गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, इंसान दुनिया को जीत सकता है साध संगत, लेकिन अगर अपना मन हार जाए तो सब कुछ होकर भी अंदर खालीपन रह जाता है साध संगत। मन कभी गुस्से में भागता है, कभी चिंता में, कभी लालच में और कभी बीते हुए दुखों में साध संगत। लेकिन सवाल यह है साध संगत, क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है साध संगत? निरंकारी विचार कहते हैं, मन को दबाना नहीं, समझना और सही दिशा देना जरूरी है साध संगत। आज की इस सत्संगत विचार में मैं आपको मन को नियंत्रित करने की 5 ऐसी विधियां बताने जा रही हूँ साध संगत, जो आपके जीवन में स्थिरता, शांति और सकारात्मकता ला सकती है साध संगत। तो साध संगत जी, अगर आप निरंकारी विचार और जीवन को बेहतर बनाने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साध संगत। साध संगत, मन क्यों भटकता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन भटकता क्यों है साध संगत। मन एक बच्चे की तरह होता है, जिस चीज़ में सुख दिखता है वो उसी तरफ भागता है साध संगत। कभी मोबाइल, कभी दूसरों की बातें, कभी क्रोध, कभी पैसा, और धीरे धीरे इंसान अपने मन का मालिक नहीं बल्कि मन का गुलाम बन जाता है साध संगत। निरंकारी मिसान में कहा गया है, जब इंसान आत्मा को पहचान लेता है साध संगत तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सिमरन और परमात्मा साध संगत जी, मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली विधि है सिमरन साध संगत। जब इंसान परमपिता परमात्मा को याद करता है तो मन की भाग दौड़ धीरे धीरे खत्म होने लगती है साध संगत। जैसे मोबाइल को बार बार चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है साध संगत। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर परमपिता परमात्मा का सिमरन करें साध संगत। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि गुस्सा कम हो रहा है, मन स्थिर होने लगा है, चिंता कम हो रही है साध संगत। जिस मन में परमपिता परमात्मा का सिमरन आ जाए वो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है साध संगत। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि है साध संगत अच्छी संगत। जिस वातावरण में हम रहते हैं वैसे ही विचार हमारे अंदर आने लगते हैं साध संगत। अगर हम हर समय नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो मन भी अशांत रहेगा, लेकिन जब इंसान संतों की, महात्माओं की वाणी सुनता है, सत्संग में बैठता है तो मन को सही दिशा मिलने लगती है साध संगत। निरंकारी विचार कहते हैं, संगत इंसान की सोच बदल देती है साध संगत। तीसरी विधि है सेवा। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो मन में दुख और तनाव बढ़ता है, लेकिन जब वही इंसान दूसरों की मदद करता है तो अंदर एक अलग शांति पैदा होती है साध संगत। सेवा मन के अहंकार को कम कर देती है, क्योंकि सेवा हमें सिखाती है हम यहाँ लेने नहीं देने आए हैं साध संगत। जो इंसान सेवा में लग जाता है उसका मन शिकायतों से निकलकर शांति में आने लगता है साध संगत। मन का सबसे बड़ा रोग क्या है साध संगत? या तो बीते हुए कल में रहना या आने वाले कल की चिंता करना साध संगत। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन सिर्फ वर्तमान में है। निरंकारी विचार हमें सिखाते हैं, जो पल अभी मिला है उसी में परमपिता परमात्मा का ध्यान करो साध संगत। जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है तो मन का डर कर्म खत्म होने लगता है साध संगत। मन को कंट्रोल करने की 5वीं और सबसे अधिक विधि है साध संगत जी। साध संगत अहंकार छोड़ना। अहंकार मन को अशांत बनाता है। मैं सही हूँ, मेरी ही साध संगत बात मानी जाए, मुझसे ज़्यादा पता है, यही बातें रिश्ते को तोड़ती हैं
और मन को भारी बना देती है साथ संगत। लेकिन जब इंसान विनम्र बनता है तो अंदर हल्कापन महसूस होता है। निरंकारी विचार कहते हैं, जहाँ नम्रता होती है वहाँ शांति अपने आप आ जाती है साथ संगत। मन को जीतना आसान नहीं है, लेकिन अगर इंसान सिमरन करे, अच्छी संगत रखे, सेवा करे, वर्तमान में जीना सीखे और अहंकार को छोड़ दे तो धीरे धीरे मन नियंत्रित होने लगता है साथ संगत। याद रखिए, मन को दबाने से नहीं, समझाने से शांति मिलती है। और जब मन शांत हो जाता है तो जीवन भी सुंदर लगने लगता है साथ संगत। साथ संगत जी रात के लगभग 11 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन साथ संगत जी सुमित की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की लाइट बंद थी, मोबाइल उसके हाथ में था, लेकिन मन अंदर से टूटा हुआ था। कभी भविष्य की चिंता, कभी रिश्तों का दर्द, कभी पैसों की टेंशन। उसका मन हर पल भाग रहा था साथ संगत। वो खुद से बोला, आखिर ये मन शांत क्यों नहीं होता साथ संगत। उसी रात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी साथ संगत। अगली सुबह साथ संगत सुमित पार्क में बैठा था अकेला। चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी। तभी वहाँ एक साथ संगत जी बुजुर्ग महात्मा आकर उसके पास बैठे। उन्होंने साथ संगत जी तभी वहाँ एक बुजुर्ग महात्मा आकर उसके पास बैठे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो। सुमित पहले चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, महात्मा जी, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। कभी गुस्सा, कभी चिंता, कभी डर। मैं बहुत थक गया हूँ साथ संगत। बुजुर्ग महात्मा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जाता, उसे सही रास्ता दिखाया जाता है। सुमित ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा साथ संगत। महात्मा जी बोले, बेटा जब मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगती है तो उसे चार्ज करना पड़ता है। वैसे ही इंसान की आत्मा भी थक जाती है। साथ संगत जी सुमित ने पूछा, फिर आत्मा को शांति कैसे मिलेगी साथ संगत। महात्मा जी बोले, परमपिता परमात्मा के सिमरन से। साथ संगत जी उन्होंने सुमित से कहा, हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर सिर्फ परमपिता परमात्मा को याद करो। शुरुआत में सुमित को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके अंदर की बेचैनी कम होने लगी है साथ संगत। उसका मन थोड़ा शांत होने लगा था। कुछ दिनों बाद साथ संगत सुमित फिर बाबा जी से मिला। इस बार बाबा जी ने पूछा, तुम अपना ज़्यादातर समय किन लोगों के साथ बिताते हो। साथ संगत जी सुमित बोला, ऐसे दोस्तों के साथ जो हर समय शिकायत करते रहते हैं, नकारात्मक बातें करते रहते हैं। महात्मा जी मुस्कुराए, बेटा जिस वातावरण में इंसान रहता है ना, वैसे ही विचार उसके मन में आने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर कमरे में धुआं भर जाए तो कपड़े भी बदबू आ जाती है साथ संगत। वैसे ही बुरी संगत धीरे धीरे मन को अशांत बना देती है साथ संगत। उस दिन के बाद सुमित ने सत्संग जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन महात्मा जी सुमित को अपने साथ सेवा में ले गए। वहाँ कुछ लोग गरीबों को खाना बांट रहे थे, कुछ लोग सफाई कर रहे थे, कुछ लोगों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में खुशी थी साथ संगत। सुमित ने पूछा, ये लोग इतना काम करके भी खुश कैसे हैं। साथ संगत महात्मा जी बोले, क्योंकि सेवा मन के बोझ को हल्का कर देती है साथ संगत। उस दिन पहली बार साथ संगत जी सुमित ने किसी ज़रूरतमंद की मदद की और हैरानी से बात की साथ संगत। जिस खुशी को वो पैसों में ढूंढ रहा था, वो उसे सेवा में मिल रही थी साथ संगत। एक शाम सुमित बहुत परेशान था। वो भविष्य की चिंता में डूबा हुआ था। तभी महात्मा जी ने उससे पूछा, बताओ कुल तुम्हारे हाथ में है,
सुमित बोला, नहीं, और बीता हुआ कल, वो भी नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए, फिर क्यों इंसान उसी चीज के पीछे परेशान रहता है जो उसके हाथ में है ही नहीं। उन्होंने कहा, जीवन सिर्फ इस पल में है जो अभी मिला है, उसी में परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो। उस दिन के बाद सुमित ने छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढनी शुरू कर दी। सत्संगत, धीरे धीरे सुमित बदल रहा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक चीज बाकी थी, अहंकार। एक दिन किसी छोटी सी बात पर उसकी अपने दोस्त से बहस हो गई। सत्संगत, वो गुस्से में महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें ज़्यादा दुख किस बात का है, गलती का या अपनी बात ना माने जाने का? सुमित चुप हो गया। सत्संगत, उसे समझ आ गया कि उसका अहंकार ही उसके मन को भारी बना रहा था। सत्संगत, उस दिन उसने पहली बार दिल से माफ़ी मांगी। सत्संगत, और उसी पल उसे अंदर से अजीब सी शांति महसूस हुई। सत्संगत, कुछ महीने बाद सत्संगत जी, वही सुमित जो कभी रात रात भर रोता था, अब शांत रहने लगा। सत्संगत, समस्या आज भी थी, लेकिन अब उसका मन कमज़ोर नहीं था। सत्संगत, क्योंकि उसने सीख लिया था, मन को दबाना नहीं, समझाना पड़ता है। सिमरन, अच्छी संगत, सेवा, वर्तमान में जीना और अहंकार छोड़ना। सत्संगत, यही मन को कंट्रोल करने की असली विधियाँ हैं। सत्संगत, रात बहुत हो चुकी थी। सत्संगत जी, रोहन अपने कमरे में अकेले बैठा था, मोबाइल हाथ में था, बट हिज माइंड वाज कम्प्लीटली डिस्टर्ब। सत्संगत जी, कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी रिश्तों की प्रॉब्लम्स, कभी करियर का डर। सत्संगत, उसका मन हर समय भाग रहा था। He looked at himself in the mirror and said, Satsangat ji, why is my Satsangat ji mind near peaceful? अगली सुबह वो पार्क में अकेला बैठा था, तभी एक बुजुर्ग संत के पास आए और मुस्कुराए, बोले, बेटा, why are looking so worried? सत्संगत, रोहन की आंखें भर आई। उसने कहा, बाबा जी, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, समथिंग एंकर। सत्संगत जी, सत्संगत, बाबा जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, माइंड को फोर्स से कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे सत्संगत जी सही सत्संगत डायरेक्शन दी जाती है। सत्संगत, रोहन ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। जैसे मोबाइल को चार्जिंग की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा को भी सत्संगत जी एनर्जी चाहिए। उन्होंने कहा, एवरी डे स्पेंड ए फ्यू मिनट सत्संगत जी रिमेम्बरिंग गुड। सत्संगत, जब इंसान परमात्मा को याद करता है तो माइंड धीरे धीरे क्लेम होने लगता है। सत्संगत, रोहन ने रोज़ सुबह 10 मिनट शांत बैठना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया, सत्संगत जी, ही थॉट्स वेयर बुकिंग। सत्संगत जी पीसफुल। एक दिन बाबा जी ने पूछा, टेल मी, तुम किन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हो? रोहन बोला, नेगेटिव लोगों के साथ, जो हर समय कम पेंट्स करते हैं। सत्संगत जी, बाबा जी बोले, कंपनी चेंज। सत्संगत जी, सच पर्सनैलिटी। अगर इंसान हर समय नेगेटिव में रहेगा तो उसका मन भी अशांत हो जाएगा। उस दिन के बाद रोहन ने सत्संग जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। ही स्टार्टेड फीलिंग पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। सत्संगत जी, सत्संगत जी, एक दिन बाबा जी उसे सत्संगत सेवा में ले गए। कुछ लोग गरीबों को खाना बांट रहे थे, कुछ सफाई कर रहे थे। रोहन ने पूछा, वाई यर? सत्संगत जी, दिस पीपल लुकिंग सो हैप्पी। बाबा जी मुस्कुराए, बिकॉज सर्विस रिमूव्स आर। सत्संगत जी, बर्डन ऑफ द माइंड। उस दिन पहली बार रोहन ने किसी ज़रूरतमंद की मदद की, और हैरानी की बात, जिस खुशी को वो मनी और सक्सेस में ढूंढ रहा था,
वो उसे सेवा में मिल रही थी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी अगर इस कहानी ने आपके दिल को टच किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखे धन्य निरंकार। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार।